नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलर शेखर। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले माँ वैष्णो देवी यात्रा की थी और उसके बाद में मैंने अपने चैनल पर व्लॉग बनाकर डाले थे। उस दौरान आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के बाद मैंने कुछ जनरल क्वेश्चंस बनाए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस की आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अगर वैष्णो देवी यात्रा करते हैं तो उससे पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं और आपकी यात्रा अच्छे से पूरी हो पाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने माँ वैष्णो देवी यात्रा व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यात्रा पर्ची के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि यात्रा पर्ची हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यात्रा पर्ची लेने के दो तरीके हैं। या तो आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेना चाहते हैं या तो आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन पहले से ही अपनी यात्रा पर्ची लेना चाहते हैं तो आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट कीजिए और वहाँ से आप अपनी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। दूसरा तरीका यात्रा पर्ची लेने का ये है कि आप सीधे कटरा जाइए और वहाँ पर या तो बस स्टैंड पर या तो रेलवे स्टेशन के बाहर जो माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के काउंटर हैं वहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। लेकिन ऑफलाइन जो पर्ची आप बस स्टैंड के पास से या फिर रेलवे स्टेशन के पास से लेंगे वहाँ पर आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके से फोटो आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन अपनी यात्रा पर्ची रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके लिए आप जिस भी डॉक्यूमेंट को वहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं वो डॉक्यूमेंट को आपको अपनी यात्रा पर्ची के साथ में रखना होगा, तभी जाकर के आपको माँ वैष्णो देवी यात्रा करने दी जाएगी। और जैसे कि आप ऑफलाइन अगर यात्रा पर्ची लेते हैं तो उस समय पर भी आपको अपनी यात्रा पर्ची के साथ में यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको एक वोटर आईडी प्रूफ या आधार कार्ड, इस तरीके के फोटो आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये था कि कौन से डॉक्यूमेंट हम सब लोगों को अपने साथ में कैरी करने चाहिए। कोई ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यात्रा पर्ची से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि यात्रा पर्ची हो गया और यात्रा पर्ची रजिस्टर्ड कराने के समय जो आपने डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई कराया था, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपने वहाँ पर रजिस्टर्ड कराया था वो आपको साथ में कैरी करना जरूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या माता रानी दरबार दर्शन करने के लिए रात में ट्रैकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए आप 24 घंटे कभी भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। माता के दरबार हमेशा भक्तों के लिए खुले हुए हैं, तो आप कभी भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ताराकोटे मार्ग से आप रात में ट्रैकिंग ना करें, जो ओल्ड वे है वहीं से आप रात में ट्रैकिंग करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं वो खुले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल खाने पीने के स्टॉल्स पूरे रास्ते में खुले हुए हैं, तो आपको उस तरीके से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने पीने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और 2-3 जगह दोस्तों आपको भंडारे भी मिल जाएंगे। 2-3 जगह लंगर हैं जो आप वहाँ पर फ्री में भी खाना खा सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का खाना वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ओल्ड गुफा के दर्शन हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, ओल्ड गुफा के दर्शन बिल्कुल हो पा रहे हैं, लेकिन उसका एक समय निश्चित है। दिन में जब भक्तों की भीड़ थोड़ा कम रहती है तो दिन में 1 या 2 बार, केवल 24 घंटे में 1 या 2 बार ओल्ड गुफा के दर्शन हो पाते हैं, जब थोड़ा भीड़ कम रहती है। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तब ओल्ड गुफा को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो रोप वे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले जो रोप वे की टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक रोप वे की टाइमिंग होती है। इस दौरान आप रोप वे से यात्रा कर सकते हैं। रोप वे में करीब करीब 40 लोग एक बार में यात्रा करते हैं। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोप वे माँ वैष्णो देवी दरबार से लेकर भैरव घाटी तक चलती है। और दोस्तों, रोप वे का जो चार्ज है वो 100 रुपये पर हेड के हिसाब से वहाँ पर लिया जाता है। जो आप टिकट लेते हैं वो 100 रुपये का टिकट होता है। और दोस्तों, एक बार में रोप वे के अंदर 40 लोग करीब ट्रेवल कर सकते हैं। और टिकट लेने में ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पर नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम आपको टिकट लेने के लिए वहाँ पर लगते हैं। लेकिन टिकट लेने के बाद में फिर आपको तकरीबन 20 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि लाइन में आपको लगना होता है। और दोस्तों, रोप वे के माध्यम से आप माँ वैष्णो देवी भवन से लेकर के और भैरव घाटी की यात्रा करीब करीब 5 से 6 मिनट के अंदर पूरी कर लेते हैं। दोस्तों, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सिम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऊपर नेटवर्क आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी पोस्टपेड प्लान है तो आपके नेटवर्क वहाँ पर जरूर आएंगे। अगर आपके पास में पोस्टपेड प्लान कोई नहीं है किसी भी सिम का और आपके पास में केवल प्रीपेड प्लान है तो आपके जम्मू में एंटर करने के बाद ही नेटवर्क चले जाते हैं।
सो अगर आपके पास में पोस्टपेड प्लान होगा तो माता रानी दरबार तक और भैरव घाटी तक भी आपके नेटवर्क बिल्कुल आते रहेंगे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जियो पोस्टपेड वर्किंग है वहाँ पर? तो जी हाँ, बिल्कुल जियो पोस्टपेड वहाँ पर बिल्कुल काम कर रहा है, नेटवर्क बिल्कुल अच्छे से आ रहा है और अच्छे से आप अपना डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर जो लोग सिम लेना वहाँ पर चाहते हैं तो सिम लेने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि जब मैंने अपना सिम लेने की वहाँ पर कोशिश की थी, जब मैंने सिम लिया था तो आधार कार्ड के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। और सिम लेने के लिए आपके वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड या तो आपके पास होना चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, या तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और एक फ़ोटो की भी ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ सकती है। अदरवाइज़ वो फ़ोटो वैसे आपके मोबाइल से ही ले लेते हैं, ऑनलाइन आपका फ़ोटो लेकर के वहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कोरोना से रिलेटेड है। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर माँ वैष्णो देवी यात्रा आप करना चाहते हैं तो कोरोना से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चे जा सकते हैं? तो दोस्तों बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। पहले अलाउड नहीं था बच्चों का जाना, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन बच्चों के जाने के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो 5 साल के बच्चे हैं, या 5 साल या 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनका कोरोना टेस्ट कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता के कोरोना टेस्ट के बेसिस पर ही उनको ले लिया जाएगा। लेकिन जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए कोरोना टेस्ट कराने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कोरोना टेस्ट के बिना आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा आपकी जो माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर मेंशन किया गया है। और दोस्तों ये मैंने माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड काउंटर पर फ़ोन करके भी कंफर्म किया था कि बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए जिनके लिए कोरोना टेस्ट हमें कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि क्या कोरोना टेस्ट की कॉस्ट कितनी है? तो दोस्तों अगर आप रैपिड टेस्ट कराते हैं तो आपको 500 रुपये करीब पे करना होगा, और अगर आप RT-PCR रिपोर्ट लेते हैं तो आपको तकरीबन 800 या 800 से ज़्यादा अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से आपको पे करना होगा। और दोस्तों अभी क्या है कि रैपिड टेस्ट भी अलाउ है। आप लोगों ने क्वेश्चन ये किया था कि क्या रैपिड टेस्ट रिपोर्ट हम करा के माता रानी दरबार के लिए दर्शन करने के लिए जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, केवल रैपिड टेस्ट ही आप करा सकते हैं। RT-PCR अगर आप नहीं कराएंगे तो भी चलेगा। अगला दोस्तों कुछ लोगों ने ये पूछा था कि ये अगर हम 1 महीने पहले जो हमने कोरोना की रिपोर्ट अपनी कराई थी, जो टेस्ट कराया था, क्या उसके साथ हम वहाँ पर जा सकते हैं? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोरोना टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो करीब 5 दिन की होती है। तो आपका जो टेस्ट अलाउ वहाँ पर किया जाएगा, रिपोर्ट जो अलाउ की जाएगी वो 5 दिन से ज़्यादा की रिपोर्ट आपकी अलाउ वहाँ पर नहीं की जाएगी। और दोस्तों यदि आप अपने शहर से कोरोना रिपोर्ट ले जाने में सक्षम नहीं हैं, आप अपने साथ में किसी भी वजह से प्लानिंग की दिक्कत या कुछ भी आपके साथ हो जाता है ऐसा कि आप कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं ले जा पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है सब कुछ। जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं या आप बस स्टॉप पर पहुंचते हैं कटरा में, तो वहां पर आपको डॉक्टर्स बैठे हुए मिलेंगे, वहां पर आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों मैं इसमें 100% तो श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैंने रेलवे स्टेशन कटरा से बात करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बात मेरी हो पाई नहीं। मैंने मेल भी किया था तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं 90% बिल्कुल श्योर हूँ कि जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट वहाँ पर आप लेते हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके बारे में अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी मैं 90% श्योर हूँ कि वहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आप टेस्ट रिपोर्ट नहीं भी ले जा पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टेस्ट वहीं पर हो जाएगा, लेकिन आपका वहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पर अपना वेस्ट करना होगा, तब जा करके आपको रिपोर्ट की समरी मिलेगी। दोस्तों ये तो थे वो क्वेश्चंस जो आपने माँ वैष्णो देवी यात्रा वाले व्लॉग्स के ऊपर किए थे। तीनों व्लॉग्स के ऊपर से मैंने क्वेश्चन जो भी थे जनरल क्वेश्चन वो सेलेक्ट किए हैं, बार बार जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। और दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अपने जो रिप्लाई है उसके द्वारा संतुष्ट कर पाऊँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके क्वेश्चंस कुछ रह जाते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करूँ और अच्छे से आपको पूरा नॉलेज दे पाऊँ। माँ वैष्णो देवी यात्रा करने से पहले आपके जो भी डाउट है मन में वो क्लियर हो पाए, ताकि आपकी जो यात्रा है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए, माता रानी के दर्शन आपको अच्छे से हो पाए। मैं तो कहता हूँ दोस्तों पुरानी गुफा के दर्शन आपको अच्छे से हो पाए, जो कि मुझे तो नहीं हो पाए थे जब मैंने अभी यात्रा की थी। एक बार मैं जब पहले गया था तब मैंने माता रानी के पुरानी गुफा के दर्शन अभी मैं कर पाया था, मैं लकी था उस समय पर। दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों माँ वैष्णो देवी यात्रा करने से पहले अगर मेरी वीडियो देखने के बाद
आपको कुछ हेल्प मिल पाती है तो ज़रूर वीडियो को यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि जो लोग वैष्णो देवी यात्रा करना चाहते हैं इस समय पर तो उनके डाउट क्लियर हो पाए और अपने अच्छे तरीके से अपनी यात्रा को पूरा कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।